बीजेपी अध्यक्ष के बयान से नीतीश हुए नाराज, एनडीए में मच गया बवाल। सवाल मांझी के दावे पर किया गया, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश पर दे दिया जवाब। बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला हो गया तय। मांझी के दावे को बीजेपी ने नकारा, नाराज हम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 साल पहले कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी का वजूद बचा रहेगा। नड्डा ने ये बयान पटना में दिया था, जिसके बाद जेडीयू ने बीजेपी से अपने रास्ते अलग कर लिए। अब एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर बीजेपी के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। इस बार बयान बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष का है। सवाल तो उनसे पूछा गया था जीतन राम मांझी को लेकर, लेकिन बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो जवाब दिया, उससे मांझी और नीतीश दोनों ही सदमे में दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बीजेपी के बिहार प्लान पर ही करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर दिलीप जायसवाल ने बयान क्यों दिया, वो कौन सा सवाल था जीतन राम मांझी से जुड़ा हुआ। तो शुरुआत हम मांझी के बयान से ही करते हैं। जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम बिहार में 40 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन एनडीए में अगर हमें 20 सीट भी मिलती हैं तो हम उसे मंजूर कर लेंगे, लेकिन अंतिम फैसला हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही होगा। पटना के गांधी मैदान में हम की बैठक होगी और उसके बाद जो पार्टी कार्यकर्ता तय करेंगे, हमारी भी मंजूरी वो ही होगी। हम पीछे नहीं हटने वाले। अब बात यह है कि मांझी 20 सीटों की डिमांड क्यों कर रहे हैं, जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो मांझी की पार्टी को एनडीए में सिर्फ 1 सीट मिली थी। नीतीश कुमार की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि मांझी को 5 से 6 सीट दी जा सकती हैं, इससे ज्यादा कि वो हकदार नहीं है। दरअसल मांझी की महत्वाकांक्षा चिराग पासवान के चलते बढ़ी हुई है, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि चिराग को एनडीए में करीब 25 सीट मिलेंगी। मांझी भी चिराग की तरह दलित समाज से आते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि जितनी सीट चिराग को एनडीए में मिली, उतनी ही उनके हिस्से भी आए। वैसे ये भी बता दें कि चिराग की पार्टी भी एनडीए में है और लोकसभा चुनाव में उसे 5 सीट मिली थी और ये 5 सीटें एलजेपीआर ने जीती भी थीं। ऐसे में एनडीए में मांझी की डिमांड मानी जाएगी आसान नहीं दिख रहा। और मांझी की इसी डिमांड को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से सवाल किया गया था। जवाब में जायसवाल ने कहा कि सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। सीट भी तय हो गई है और फॉर्मूला भी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब एनडीए के अंदर सब कुछ पहले से तय हो गया है तो मांझी फिर ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, यानी कहीं ये मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं है। हालांकि इस बीच बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सच में एनडीए के अंदर सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है। दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया है उससे तो ऐसा ही लगता है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर चर्चा हो चुकी है, और अगर चर्चा हो चुकी है तो एनडीए के अंदर सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। कहते हैं कि कोई बात निकलती है तो दूर तक जाती है, और दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया है वो भी दूर तक जाता दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगा और किस दल को कौन सी सीट मिलेगी, ये सब तय हो गया है। अगर ये सब सच है तो फिर 1 महीने पहले 16 दिसंबर को जो बात अमित शाह ने कही थी वो भी सच होती दिख रही है। शाह ने कहा था कि बीजेपी में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो दूसरी तरफ जेडीयू के नेता इस बात पर दबाव डाल रहे थे कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया जाए। सीएम फेस नीतीश होंगे तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में होगी। उससे ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहिए, यानी पहले नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, फिर सीट बंटवारा किया जाए। जबकि बीजेपी की नीति है सीटों का बंटवारा कर लिया जाए, चुनाव लड़ लिया जाए और फिर जब नतीजे आए तो बैठक सीएम पद को लेकर चर्चा हो जाए, जिसके बाद ज्यादा सीट हो वो सीएम बन जाए, यानी जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही सीएम चुन लिया जाए। यानी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ लिया जाए और बहुमत मिले तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या फिर बीजेपी के किसी और नेता को सीएम पद सौंप दिया जाए। नीतीश कुमार और जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं होंगे, ये तो तय माना जा रहा है, और इसी के चलते बिहार एनडीए में घमासान छिड़ने के आसार बन गए हैं। वैसे एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष ने जिस फॉर्मूले की बात की है वो फॉर्मूला आखिर है क्या। दरअसल 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए। एनडीए में 4 दल बचे थे,
बीजेपी, जेडीयू, हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। जब सीट बंटवारा हुआ तो नीतीश कुमार ने कहा कि 50-50 कर लिया जाए। बिहार में विधानसभा की सीटें हैं कुल 243। बीजेपी ने नीतीश के फॉर्मूले को मान लिया क्योंकि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। तो 122 सीट जेडीयू और 121 सीट बीजेपी ने अपने पास रख ली। तय ये भी हुआ कि मांझी को जेडीयू अपने कोटे से सीट देगी तो वीआईपी को बीजेपी। जेडीयू ने 122 सीटों में से 7 सीट मांझी की पार्टी हमको सौंप दी तो दूसरी तरफ बीजेपी ने 11 सीटें वीआईपी को दी। यानी जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी तो बीजेपी 110 सीटों पर। वैसे बीजेपी ने एक दांव और खेला था। वीआईपी को उसने सीट तो 11 दी लेकिन 5 उम्मीदवार भी दिए। यानी पार्टी का नाम और निशान तो वीआईपी का था लेकिन जिन लोगों को टिकट दिया गया था वो बीजेपी के ही नेता थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वीआईपी जो सीट जीती वो भी बीजेपी के ही नेता थे जो वीआईपी के टिकट पर जीते। यानी चुनाव लड़ने के मामले में बीजेपी ने जेडीयू के बराबर सीट हासिल कर ली थी। वो बात अलग है कि बीजेपी के चुनाव निशान पर जेडीयू की तुलना में कम उम्मीदवार लड़े थे। 2020 में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने खेल कर दिया था और इस खेल में चिराग ने बीजेपी का साथ दिया था। लेकिन इस बार चिराग बीजेपी के साथ है। ऐसे में दिलीप जायसवाल किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो किसी की भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2020 वाला फॉर्मूला इसलिए लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि चिराग पासवान तब एनडीए के साथ नहीं थे। अब साथ है तो उनकी पार्टी एलजेपीआर को किसके कोटे से सीटें दी जाएंगी। बीआईपी अब महागठबंधन में चली गई है लेकिन उसकी जगह उपेंद्र कुशवाहा की एलएलपी गठबंधन में शामिल हो गई है। साफ है दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया है वो सच के करीब भी नहीं दिख रहा है और अगर ये सच है तो फिर ये तय है कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है? अगर ये तय हो चुका है तो एक बात साफ है कि नीतीश सीएम उम्मीदवार नहीं बन रहे हैं तो भी सीएम वो ही रहेंगे। बस एनडीए को बहुमत हासिल करना होगा क्योंकि नीतीश के चेहरे की चमक बता रही है कि उन्हें बीजेपी से बहुत कुछ मिला है। अगर सीट बंटवारा हो चुका है तो फिर जेडीयू को सबसे ज्यादा सीट मिल रही है, नहीं तो अभी तक नीतीश कुमार पाला बदल जाते। नीतीश एनडीए में है, लालू के ऑफर को वो नकार रहे हैं, तो ये साफ है कि इस बार भी मांझी को 7 से कम सीटें ही मिलने वाली हैं। तो नीतीश कुमार के हिस्से में एक बार फिर 100 से ज्यादा सीट आ रही हैं। यानी बीजेपी अगर नीतीश को सीएम उम्मीदवार भी नहीं मानती है या बनाती है तो भी नीतीश कुमार ही सीएम बनने वाले हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।